महल की ऊंची दीवारों के भीतर, जहां हर कोई अपनी चालों में उलझा रहता था, रानी लैला का राज चलता था। रानी लैला न केवल अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और शाही कर्तव्यों के प्रति निष्ठा ने भी उसे खास बना दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद उसके भीतर एक अनजानी और गहरी आग थी। यह आग सिर्फ शक्ति की नहीं थी, बल्कि उसकी ऐसी इच्छाओं की थी जिसे वह कभी किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकती थी। दिन भर शाही जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के बाद भी जब वह अकेली होती, तो उसे अपने भीतर की इस बेचैनी का एहसास होता। एक दिन महल के पुराने और धूल भरे कोने में घूमते हुए उसकी नजर एक प्राचीन चिराग पर पड़ी। यह चिराग साधारण नहीं था, उसमें एक अद्भुत चमक थी, मानो वह रानी को अपनी ओर बुला रहा हो। महल के बुजुर्गों ने इस चिराग के बारे में कई कहानियां सुनाई थी। कहा जाता था कि इसमें एक जिन कैद है जो सदियों से बंद है और इसे छूने वाला उसकी शक्तियों से बंध जाता है। रानी की जिज्ञासा बढ़ गई। वह जानती थी कि इस चिराग को छूने से उसका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है, लेकिन उसकी इच्छाओं ने उसकी जिज्ञासा पर विजय पा ली। रात का समय था। महल के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी। रानी ने वह चिराग उठाया और धीरे धीरे उसे रगड़ा। अचानक कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। धुएं के बीच से एक विशाल और भव्य जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी गहरी आवाज महल के दीवारों से टकराने लगी। जिन ने कहा, तुमने मुझे जगाया है रानी लैला। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। बस तुम्हें मेरी शक्ति को स्वीकार करना होगा। रानी लैला की धड़कनें तेज हो गई। उसे एहसास हुआ कि यह केवल शक्ति का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि उसकी गहरी इच्छाओं को जागृत करने की चुनौती भी थी। जिन ने उसे वादा किया कि वह उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। धीरे धीरे रानी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। वह जिन की शक्तियों और रहस्यमय व्यक्तित्व से प्रभावित थी। लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करना शुरू किया, उसे लगा कि वह अपनी वास्तविकता से दूर होती जा रही है। हर बार जब वह जिन के करीब जाती, उसे महसूस होता कि वह अपने कर्तव्यों और अपने महल के लोगों से दूर हो रही है। उसकी आत्मा में असंतुलन बढ़ने लगा। वह अंदर से टूटने लगी थी। एक रात जब वह जिन के साथ अपनी इच्छाओं के भंवर में खोई हुई थी, उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसकी अंतरात्मा की थी, जो उसे कह रही थी कि उसे खुद पर नियंत्रण रखना होगा। अगले दिन उसने जिन से कहा, मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहती हूँ। मैं इनकी गुलाम नहीं बन सकती। यह सुनकर जिन क्रोधित हो गया। वह बोला, तुम्हें मेरी शक्ति चाहिए थी, अब तुम इसे छोड़ने की बात कर रही हो। लेकिन रानी ने दृढ़ता से जवाब दिया, सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन में होती है। आखिरकार रानी ने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया। उसने चिराग को वापस उसी कोने में रख दिया और अपने जीवन को फिर से संतुलित करने लगी। कुछ समय बाद रानी को एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। यह खबर सुनकर महल के लोग हैरान रह गए। सभी दरबारी सोचने लगे कि यह बच्चा कौन है और किससे है, लेकिन रानी ने किसी को कुछ नहीं बताया। इस अनजान स्थिति में उसने महल के नजदीक रहने वाले एक दार्शनिक को बुलाया। वह दार्शनिक अपनी गहरी सोच और साधना के लिए प्रसिद्ध था। रानी ने उनसे अपने गर्भ के बारे में बात की। दार्शनिक ने कहा, तुम्हारा बच्चा विशेष है। उसकी शक्ति तुम्हारी शक्ति से जुड़ी होगी, लेकिन याद रखना, उसे संतुलन सिखाना सबसे महत्वपूर्ण होगा। 9 महीने बीत गए और एक दिन रानी लैला ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जब उसने अपने बच्चे को पहली बार देखा, तो उसकी आंखों में आंसू थे।
उसे एहसास हुआ कि यह बच्चा उसकी इच्छाओं की जीत और उसकी आंतरिक लड़ाई का प्रतीक था। वह अब जान चुकी थी कि सच्ची शक्ति केवल इच्छाओं को पाने में नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में नियंत्रित करने में होती है। महल में अब शांति का वातावरण था, लेकिन रानी जानती थी कि जीवन में संघर्ष हमेशा आते रहते हैं। उसने ठान लिया कि वह अपने बच्चे को यह सिखाएगी कि शक्ति का सही उपयोग कैसे करना है। रानी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख को स्वीकार कर लिया। किसी भी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले खुद को समझना और स्वीकारना जरूरी होता है। यह कहानी न केवल रानी लैला की है, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है।